Hello student, today I will discuss basics of accounting. Okay student, see here meaning. Okay, accounting of meaning. यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमारा अकाउंटिंग ऑफ मीनिंग में क्या होता है कि जितना भी हमारा डेटा होता है वो डेटा को हम रिकाउंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, हमारा अकाउंटिंग में। अब देखो यहाँ पे मीनिंग है, अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज आइदर रिकॉर्डिंग और recounting the information of the business enterprises transpired during the specific period in the summarized form. मीन जो अकाउंटिंग है उसको डिफाइन किया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, उसको रिकाउंट करता है ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज की जो होती है, हमारे बिजनेस एंटरप्राइज जो हो रही होती हैं ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड मीन जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, जो प्रीवियस ईयर होता है, उस इंफॉर्मेशन को ये रिकाउंट करती है एंड समराइज फॉर्म में करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट फंक्शन। 3 फंक्शंस हैं हमारे अकाउंटिंग के। फर्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। ओके, रिकॉर्डिंग मीन हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सारा डेटा हमें रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, उसके बाद उस रिकॉर्ड डेटा को हम उसे क्लासीफाई करते हैं अकाउंटिंग में। लास्ट में हम समराइज फॉर्म में लेते हैं जो हमें यूज़फुल होता है। ठीक है, उसी समराइज फॉर्म में हम उसे करते हैं। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, मीन्स मॉनेटरी नेचर के होते हैं, नॉन मॉनेटरी नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है, मनी से रिलेटेड जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, कॉजन्स देखो, अकाउंटिंग इज़ नॉट एन इक्विवेलेंट फंक्शन टू बुक कीपिंग। ओके, बुक कीपिंग मीन आपने देखा होगा छोटे छोटे शॉपकीपर जो होते हैं वो एक रजिस्टर में आपके डेली का जो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, क्रेडिट का है चाहे कैश का है, वो सारा अपडेट करते हैं, तो वो बुक कीपिंग होती है ऑलमोस्ट। लेकिन ये अकाउंटिंग जो है वो इक्विवेलेंट बुक कीपिंग के नहीं है, बुक कीपिंग अलग है। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, अकाउंटिंग ब्रॉड फॉर्म है। ओके, तो इक्वेटेड नहीं है। ठीक है, वे आर इक्वेटेड नहीं है ये दोनों। अच्छा, अकाउंटिंग इज ए कम्बिनेशन ऑफ वेरियस फंक्शन। वेरियस फंक्शंस कौन कौन से हैं इनके, देखो उसको में अकाउंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, सेकंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, समराइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये हमारे फंक्शंस हैं। अब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एसोसिएशन डिफाइन द टर्म अकाउंटिंग एज फॉलो। ठीक है, ये इस इंस्टीट्यूट ने जो सर्टिफाइड है पब्लिक अकाउंटेंट एसोसिएशन से, इन्होंने ये हमें बताया है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस। ठीक है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का एंड समराइजिंग का इन द सिग्निफिकेंट मैनर ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच आर इन फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट मीन एक आइडेंटिटी देते हैं हम। ठीक है, कि ये डेटा हमारा डेटर का है, ये डेटा हमारा क्रेडिटर का है, ये डेटा हमारा फाइनेंशियल ईयर का है, तो उसे एक आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं। ठीक है, एंड फाइनली रिजल्ट आर इंटरप्रेटेड। ठीक है, फाइनल रिजल्ट को आप इंटरप्रेटेड कर सकते हो उसे। ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्वालिटी क्या क्या है। इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स which are non-financial in character cannot be recorded। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में हमारा जो कैरेक्टर होता है नॉन फाइनेंशियल का हम रिकॉर्ड नहीं करते। जितने फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं हमारे जो भी डेटा हमारा, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड आइदर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली अकॉर्डिंग टू दी ग्रुप। ठीक है, हम उसे इंडिविजुअल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी कर सकते हैं। यूजर्स शुड बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जितने भी यूजर्स हैं, यूजर्स में आते आपके मैनेजर, ठीक है, टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, लैंडर, इन्वेस्टर्स, जितने भी मतलब आपके फर्म में सारे यूजफुल यूजर्स होते हैं आपके, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कभी भी इंस्टेंट मांग सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है, हमारे अकाउंटिंग से पॉसिबल है। तो ये इसी क्वालिटी हमारे अकाउंटिंग की होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारा रिकॉर्डिंग, ग्रुपिंग, क्लासीफाइंग ही होता है, ये समराइजिंग एंड प्रिपरेशन। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग में फर्स्ट हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड आपका हो गया प्रिपरेशन
ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इन सारे ट्रांजेक्शन्स का जर्नल करेंगे, जर्नल एंट्री, ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा। एंड सेकंड हमारा ग्रुपिंग में क्लासीफाइंग में क्या करेंगे, आप उसको लेज़र में पोस्ट करेंगे, पोस्टिंग इन लेज़र। एंड समराइजिंग में प्रिपरेशन ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस में कई बार हमें एडजस्टमेंट लास्ट में पता चलती है, तो हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो हम उसे फाइनल एडजस्टमेंट करके जो हमारा एडजस्टमेंट होता है उसे पास करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई ट्रायल बैलेंस बना है और उसमें कोई एडजस्टमेंट रह गई है, ठीक है, हमने उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, हमारे में उसमें हमने आउटस्टैंडिंग लिखा, एडवांस नहीं लिखा, तो ये सारा क्या है, एडजस्टमेंट हमारी नहीं हुई है, तो ये एडजस्टमेंट आपको करनी है। तो एडजस्टमेंट पास करने के बाद आपको प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मीन्स फाइनली ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। एंड लास्ट में आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनेगा एंड बैलेंस शीट बनेगा, जो आपकी फर्म की ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, एंड बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि जो ट्रेडिंग है आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस बताता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताता है, एंड बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन आपके फर्म की बताता है कि ठीक है, कि फाइनेंशियल पोजीशन नेगेटिव में जा रही है या पॉजिटिव में जा रही है। ओके स्टूडेंट, ये आपका आज का टॉपिक मैंने इतना कराया है, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी टॉपिक, अब ठीक है। और अगर मेरा आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।